राम राम सा। बाड़मेर के उम्मीदों के उम्मीद हम सबके भाई बाड़मेर लोकसभा से भावी सांसद कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल, सम्मानित मंच और लगभग 1 लाख लोगों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और बाड़मेर की तमाम सड़कें, ये आने वाला चुनाव इस देश की दिशा और दशा ही नहीं तय करेगा। आने वाले चुनाव बाड़मेर जिले की और जैसलमेर की भी देश दिशा और दिशा भी तय करेगा। पिछले 10 वर्षों से बाड़मेर की लोगों की वोटों की ताकत से दिल्ली के अंदर सरकार बनी और दिल्ली में बाड़मेर के हक और अधिकार का गला दबाया गया। एक कदम आगे बढ़ने की जगह बाड़मेर को पीछे धकेला गया। 5 साल से बाड़मेर का जो लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों ने भेजा, पर उन्होंने बाड़मेर से वर्तमान के संसद ने बाड़मेर के किसानों का, बाड़मेर के युवाओं का, बाड़मेर और जैसलमेर के विकास का ध्यान नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा और एक ही बात अपने नेता का, नारे के अलावा, जिंदाबाद के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाड़मेर की जिंदाबाद नहीं बोली, किसान की जिंदाबाद नहीं बोली, युवाओं की जिंदाबाद नहीं बोली, जैसलमेर की जिंदाबाद नहीं बोली। इकलौती जिंदाबाद 5 साल के अंदर अपने नेता की बोली। जो तमाम बाड़मेर की विकास की योजना थी दिल्ली के अंदर, हम लोगों का हक और अधिकार का गला दबाया गया। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। पेयजल की योजना के संदर्भ के अंदर हम लोगों से पैसा लेने का किसी ने फैसला किया तो दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये बाड़मेर लोगों के जेब से पैसा लेकर और 5% पैसा पेयजल की योजना में देने का फैसला किया गया। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी जी के मुंह से एक भी लफ्ज, एक भी शब्द नहीं कृषि बीमा के संदर्भ में हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, जब ये योजना के प्रावधान में बदलाव आया, बाड़मेर ही नहीं, इस देश के तमाम किसान संगठन और किसानों ने उस वक्त बुलंदी से आवाज उठाई कि जो प्रावधानों के अंदर बदलाव आया उससे हम लोगों को नुकसान होगा, बाड़मेर को नुकसान होगा। फसल बीमा का प्रावधान में बदलाव, जिससे सैटेलाइट इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स का प्रावधान रखा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो बाड़मेर, जैसलमेर के किसानों का हुआ। और तो और हम लोगों का क्लेम, पास हुआ क्लेम के ऊपर किसी ने डाका डाला तो नरेंद्र मोदी जी और उनके कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी ने डाला। उसका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है, वोटों से उसका मुंह तोड़ जवाब देने का। तो तमाम योजना जो बाड़मेर आगे बढ़ा रही थी, बम्बार से जैसलमेर की रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से उस सर्वे को रोक रखा है। बाड़मेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, उसका जवाब, जो रोका हुआ रेलवे लाइन की ये परियोजना, उसका जवाब आप लोग वोटों से देना। बिजली के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को आना था, वो पैसा भी इन लोगों ने नहीं दिया। रिफाइनरी को इन लोगों ने देरी से 1/30
उम्मीदवार और हम लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये उम्मीदवार नया है, ये नया नहीं है। मैं बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को कहना चाहता हूं, ये उन्हीं ताकतों के द्वारा प्रायोजित एक चेहरा नया है, पर वो ताकतें वो पुरानी है जो हम लोगों के आवाज, अधिकार, हक के ताकत हम लोगों की। आज वो बाड़मेर के अंदर विचारधारा हमारे विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे काम की बात नहीं कर रहे हैं, बाड़मेर की बात नहीं कर रहे हैं। वो बातें किसकी कर रहे हैं नौजवान साथियों? वो बातें किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? आज इस डीएनपी के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जाकर बात कर रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार के पास अधिकार है डीएनपी का? राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में डीएनपी का मुद्दा उठाने से हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। जिस दिन बाड़मेर की जनता ने मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया, उस दिन विधानसभा के चुनाव होने से पहले डीएनपी के अंदर डेवलपमेंट प्लान का प्रावधान डालकर डेवलपमेंट प्लान उसके बाद में डीएनपी के अंदर स्वीकृत कराया, जिसके कारण आज भी जो विकास के काम हो रहे हैं वो डीएनपी इलाके के अंदर हो रहे हैं। बात कर रहे हैं अघोर की। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाड़मेर के नौजवान तो हम लोगों को पीढ़ियों से, खून पसीने से हमारे पूर्वजों ने शिक्षित कर दिया, पढ़े लिखा नौजवान है। यह अघोर का अधिकार नहीं तो राजस्थान सरकार के पास है, नहीं केंद्र सरकार के पास है। यह अघोर के संदर्भ में फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के पास अधिकार ही नहीं। और जाकर आप बाड़मेर के लोगों को यह एहसास कराना चाह रहे हो कि अघोर के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। अघोर का हम लोगों के लिए कोई फैसला होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये ओरन के संदर्भ के अंदर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना है, आप लोगों ने जब हमें विधायक बनाया, ये रूपाराम मेघवाल, साले मोहम्मद बैठे हैं। सबसे ज्यादा आजादी के बाद, सेटलमेंट के बाद में ओरन को अगर राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है, वो पिछले 5 सालों के अंदर हुआ। कहना कुछ और करना कुछ। आज हम लोगों की मालानी की परंपरा है, हम लोग कहावतों से चीजों को समझाते हैं। उन कहावतों से हमने कोई बात समझाने की हमारे बुजुर्गों ने कोशिश करी तो उन्होंने उस पर कितना विवाद किया, नौजवान साथियों, ये समझने की आवश्यकता है। और मालानी का क्या परंपरा है? माफी मांग ले तो उसके बाद तमाम चीजें खत्म हो जाती है। पर उन्होंने माफी मांगने के बावजूद भी उस बात पर कितना बतंगड़ बनाया। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, उससे उनका चरित्र पता चलता है। एक तरफ खुद मंच से कुछ और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, करोड़ों रुपए खर्च कर सोशल मीडिया के अंदर उस बात का विवाद कर रहे हैं, कथनी और करनी में जो चरित्र के अंदर फर्क है, उसका फैसला बाड़मेर जैसलमेर की जनता आप लोग कर। ये ताकत किसकी है? एक तरफ तो जो दिल्ली के अंदर जो ए और बी टीम है, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, ये ए और बी टीम है। ये जिम्मेवारी से इसलिए बोल रहा हूं, दोनों उम्मीदवार ये बात कर रहे हैं, निर्दलीय खड़े होने वाले उम्मीदवार भी ये बात कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है, मैं उसी विचारधारा का हूं। आज विचारधारा आपकी है, उस पर ईमानदारी से बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आप वोट मांगो। आप लोग 36 कौम का जो बैनर निकालते हो, कब यह बैनर निकलता है? जब आपकी आवश्यकता होती है, आपको ताकत चाहिए होती है, उस समय वो बैनर आप लोग निकालते हो। यह 36 कौम का बैनर अषाढ़ी के अंदर कोजाराम हत्याकांड के वक्त
कहां गया था? कोजाराम को न्याय दिलाने के लिए वो 36 कौम का बैनर आपने नहीं निकाला था। उसकी आवाज दबाने के लिए 36 कौम का बैनर आप लोगों ने निकाला था। देलका हत्याकांड के अंदर आप लोगों के पास एक सेकंड भी नहीं था कि उस पीड़ित के पास जाकर आप ढाढ़स बनाओ। यह अंतर है कांग्रेस और आपकी विचारधारा के अंदर। आप अपने आदर्श मानते हो, आपको मुबारक। आपके आदर्श स्वर्गीय तन सिंह जी थे, आज भी है, आज भी आप उनकी बात करते हो। उनके विचार आप बाड़मेर की जनता के बीच में रखो। हमारे आदर्श चौधरी रामदास जी डोकिया है, हम उनके विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे। कहीं नहीं सार्वजनिक तौर के ऊपर उनके विचार की आप करो। जो हम लोगों को खातेदारी का अधिकार, हम लोग मजदूर थे, 36 कौम के लोग मजदूर थे। रामदास जी डोकिया ने खातेदारी का अधिकार 3NC एक्ट के माध्यम से हम लोगों को मजदूर से किसान बनाने के लिए हमारे आदर्श ने संघर्ष किया था और फैसला करवाया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जिनको आदर्श कह रहे हो, उस वक्त विधानसभा के अंदर इस खातेदारी के अधिकार के लिए उन्होंने क्या बात करी, उनके क्या विचार थे, उनकी क्या बात थी? आप बाड़मेर के अंदर 36 कौम के बीच में ये बात रखे। आज हमारे विचार रखेंगे, हमारी विचारधारा रखेंगे, जो किए हुए काम रखेंगे। भविष्य में जो काम करने हैं वो लोग हम काम करेंगे। नौजवान साथियों, जो ये सोशल मीडिया के अंदर बाकी ताकत है, लोग कहते हैं वो अकेला लड़वा, वो अकेला नहीं लड़वा है, वो तमाम ताकतें लड़वी है। जो धन बल है वो किसका है? वो अपना खुद का है, किसानों का है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर लूट मची हुई है। कोचिंग क्लास, कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से लूट मची हुई है। हमारे किसानों के परिवार के जेबों पर डाका डालकर वो लोग पैसा हम लोगों से लूटते हैं, और वही पैसा आज किसान की आवाज दबाने के लिए, उम्मीदवार की आवाज दबाने के लिए हम लोगों को चुनाव के अंदर बाड़मेर की धरती के ऊपर आज वो लूटा हुआ पैसे की ताकत से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं। अगर इस सवाल के ऊपर चर्चा करना चाहिए, बहस करना चाहिए, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन से प्रायोजक है? एक टीम को तो अडानी और अंबानी, बी टीम को कौन कर रहा है? ये उम्मीदवार बेनीवाल को प्रायोजित कौन कर रहे हैं? हम आज 1 लाख लोग आए हैं, हमारी जेब की ताकत से, हमारी ताकत से ये उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़वा है। और वो लोग किनकी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं? वो किनकी ताकत से? ये ईमानदारी से बात करें। वो कोचिंग संस्थाओं के एक एक नौजवान साथी को अच्छी तरह से पता है। आज उन संस्थाओं के अंदर उन युवा, उन विद्यार्थियों से आप उनको गाने बजाकर और नचाने से बाड़मेर के मतदाता विचलित नहीं होंगे। बाड़मेर के विद्यार्थी, बाड़मेर के नौजवान बहुत जागरूक है। इन चुनाव के अंदर हम हमारी योजना लेकर जाएंगे। ये बात करते हैं, जो काम हम लोगों ने, आपने हम लोगों को ताकत दी, उस ताकत का उपयोग आप लोगों के लिए किया। पाले और शीतलहर का फैसला किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा में शामिल कराकर और किया। रिफाइनरी का फैसला किया। सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर, केंद्र के अंदर शामिल कर खैर का, अगर सिंधी मुसलमानों का कोई है तो आप लोगों की ताकत का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जो खैर का। आज अल्पसंख्यक ब्लॉक के बारे में जो फैसला हुआ वो किसने किया? 2 अप्रैल के दिन देश के अंदर जो आंदोलन हुआ, आपकी विचारधारा उस आंदोलन के पक्ष में थी या आंदोलन के खिलाफ थी? यह आज बाड़मेर की जनता के बीच में आप लोगों के दी हुई ताकत से ये रूपाराम मेघवाल बैठे। तनोट के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब तनोट के अंदर आई, उस दिन रूपाराम मेघवाल ने अपने लिए पद नहीं मांगा, हरीश चौधरी ने अपने के लिए कुछ नहीं मांगा। ये बात करी जो 2 अप्रैल के अंदर जो अन्याय हुआ है उन केसों को विड्रॉ करो और 5 साल के अंदर
तमाम केसों को विड्रॉ करवाया। क्या ये चीज सही है या वो चीज? आपकी ताकत का उपयोग कौन किस दिशा के अंदर कर रहा है? ये जो कुप्रचार किया जा रहा है, ये जो अहंकार से ऐलान किया जा रहा है, 2 दिन पहले हम ऊँटों से बाड़मेर में आएंगे, आप ऊँटों के भरोसे आना, ये बाड़मेर के 1 लाख जनता अपने पैरों के भरोसे आज बाड़मेर में आ गई है। ये दुनिया में देख लो, उत्तरलाई से भी 5 किलोमीटर दूर जाम लगा हुआ है, चौटन चौराई से भी 5 किलोमीटर दूर जाम लगा हुआ है, पर ये ऊँटों के भरोसे नहीं आई है, ये हवाई जहाज के भरोसे नहीं आई है, ये जनता अपनी ताकत से अपने खुद के भरोसे ही आई है। आपने बोला हम ऊँटों पर आएंगे, दुनिया देख लेना कल वो ऊँटों पर आती है या नहीं आती है। हम लोग हमारे पैरों के भरोसे आए हैं, दुनिया देख लो, ये 1 लाख लोग जो आए हुए हैं वो अपने पैरों के भरोसे आए हैं, और फैसला आप लोग कर लें। आने वाले समय के अंदर इस चुनाव के अंदर कई तरह के विवाद ये लोग करेंगे। आज 1 लाख की जो ये लोगों की जन सैलाब है, उसके भरोसे आप लोग नहीं लेना। मेरा आप तमाम लोगों से, 36 कौम के लोगों से, क्योंकि हम लोग राजनीति सियासत वोटों की नहीं करते हैं, हम जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं। मेघवाल हम लोगों के लिए मतदाता नहीं है, मेघवाल हम लोगों के लिए भाई है। मेघवाल का हाथ हमने पकड़ रखा है। हम मिट्टी के अंदर जिस दिन जाएंगे, जब तक हम ये हाथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों का हाथ हम लोगों ने पकड़ा है, तो मिट्टी में जाएंगे उस दिन तक हम ये हाथ हम लोग नहीं। हमने कलमी चौधरी का, हम लोगों ने विष्णुयों का, सुतारों का, नायों का, दर्जी का, तमाम समाज का जो हाथ पकड़ा है, इनको वोटों के समय हम लोग याद नहीं करते हैं, भीलों को वोटों के समय याद नहीं करते हैं। इन भीलों के लिए क्या होना चाहिए? जब भी ताकत हम लोगों को कलम से मिलती है, उस वक्त हम उसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये आप सब लोग अच्छी तरह से देखते। ये लोग कई तरह के स्वांग रचाएंगे, जो करोड़ों रुपए हमारी जेब से डाका डालकर, जो सोशल मीडिया के अंदर जो गलत उन्होंने अकाउंट बना रखे हैं। 3 नंबर हॉस्टल, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बाइतू के ढाणी से जिसके परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ा, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जब चुनाव लड़ा, उस वक्त भी 3 नंबर हॉस्टल था, और जो नतीजा उस समय निकला, 3 नंबर हॉस्टल की क्या स्थिति है, क्या विचार है, और जो न्यू कैंपस के हॉस्टल की क्या स्थिति है, क्या विचार। ये 36 कौम कहाँ रहती है? 36 कौम को आदर, सम्मान, मान सम्मान कहाँ मिलता है? नौजवान साथियों, मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, ये हॉस्टल की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाकर जो ये विवाद को 3 नंबर हॉस्टल के नाम से सोशल मीडिया के माध्यम से विवादों को करते हैं। हम लोग विवादों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग आपस में भाईचारे के लिए पैदा हुए हैं। खुद खत्म हो जाएंगे और भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे, ये मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ। चुनाव लड़े हैं, जीते हारे, मैं भी चुनाव लड़ा, कर्नल सोनाराम जी जीते और मैं हारा। कभी भी जैन के अंदर उसने विवाद किया? जसवंत सिंह जी खड़े हैं, उनके लिए कभी भी हम लोगों ने कहीं भी टीका टिप्पणी करी है? कहीं भी सोशल मीडिया के अंदर एक बार भी टीका टिप्पणी करी है? बाड़मेर जैसलमेर की जनता आप फैसला कर लो, कभी भी हम लोगों ने नहीं करी। और आपने हम लोगों के परिवार के बुजुर्ग की पगड़ी उछालने की कोशिश करी है। ये फर्क है, ये अंतर है आप में और हमारे में। ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता को हर किसी की पगड़ी उछालने के ये प्रयास करे जा रहे हैं। आज तंबू कहीं उखड़ जाता है तो तंबू उखाड़ने के अंदर भी इनका अहंकार झलकता है। ये क्या कहते हैं? गरीब नाथ जी की मेहर है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, गरीब नाथ जी की मेहर सब पर है, इन 1 लाख लोगों पर भी है, सबकी है। गरीब नाथ जी किसके उपासक? महादेव जी की। हम लोग किसके पुजारी? जिस दिन पैदा हुए ना, माँ की कोख में थे,
उस दिन भी महादेव जी को हम लोग याद करते थे और खत्म होने के बाद में भी महादेव। गरीबनाथ जी ने किसी का तंबू उखाड़ने के मेहर नहीं रखी। गरीबनाथ जी हम लोगों को छाया देते। अपने चुनाव के लिए आप क्या क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या क्या विवाद कर रहे हो। गरीबनाथ जी का भी आप उल्लेख किस तरह से कर रहे हो, किस अहंकार से कर रहे हो। बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आरएसएस की ट्रेनिंग ली हुई है नागपुर से दोनों ने, इस बाड़मेर को अपने अहंकार और अपने स्वाभिमान का रण बनाना चाह रहे। बाड़मेर को अहंकार और स्वाभिमान का रण बनने देना या नहीं देना चाहे, या बाड़मेर को आपस में भाईचारा का जो परंपरा से हम लोगों को भाईचारा था, हाँ आपस के अंदर हम लोगों के मतभेद थे, आपस के अंदर मुद्दों के अंदर हम लोगों की राय होगी, पर आज देश को क्या आवश्यकता है, आज बाड़मेर को क्या आवश्यकता है, जैसलमेर को क्या आवश्यकता है, बालोतरा को क्या आवश्यकता है, तमाम हम लोग एकजुट हुए हैं। आज आरएलपी और हम लोगों में भी आमने सामने चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी में भी कबड्डी खेलने के अंदर कोई कमी नहीं रखी। पर इस देश को किसकी आवश्यकता है, आपस में एकजुट होने की आज देश की तरफ से आवाज आ रही है। बाड़मेर को किसकी आवश्यकता है, आपस में एकजुट होने की लिए आवश्यकता है। इसलिए थान सिंह धोली हम लोगों के साथ में आकर और ये आज जहाँ देश को आवश्यकता है, जहाँ बाड़मेर को आवश्यकता है, तमाम हमारी बात, तमाम हमारी मुद्दे, हम सब लोग पीछे हैं। देश पहले है, बाड़मेर पहले है, किसान पहले है, नौजवान पहले है। हम सब लोग एकजुट होकर जो ये अहंकार, जो स्वाभिमान, इनको कुचलना है। 2 दफे मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी को किसानों ने दिया, नौजवानों ने दिया। भूमि अधिग्रहण बिल के वक्त देश के किसान जब एकजुट हुए तो माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को, और भूमि अधिग्रहण बिल को उन्होंने वापस लिया। ये कृषि बिल बहुत अहंकार था, 1 साल अपन लोगों को संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष हमारे पूर्वजों ने भी संघर्ष कर आज यहाँ तक पहुंचे। और नौजवान साथियों, ये दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष ही हम लोगों को भागीदारी दिलाएगी। एकजुट होकर, सबको साथ में लेकर, और जो सबसे कमजोर है उसका हाथ पकड़कर उसको आगे रखना। जिंदाबाद किसकी बोलेंगे? जो सबसे कमजोर है। सबसे आगे किसको रखेंगे? जो सबसे कमजोर है। सबको साथ में लेकर एक लंबी लड़ाई है जो सदियों से ये लड़ाई चलती आ रही थी। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ये वोटों के अंदर तो अजरके पहल रहे हैं, दूसरे और तीसरे फ्रंट की जो ये बात कर रहे हैं, पर इनकी विचारधारा क्या है? ये सिर्फ वोटों से रिश्ता रखना चाहते हैं साले मोहम्मद जी, और हम लोग दिल से रिश्ता रखना चाहते हैं आप लोगों को। रामदान जी ने जिस दिन किसान बोर्डिंग खोली, उस दिन किसान बोर्डिंग के अंदर गढ़ा के शेर मोहम्मद जी रह रहे थे। ये हम लोगों की विचारधारा। रामदान जी ने किसान बोर्डिंग, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम लोगों का पेट खाली था, उसके बावजूद भी बगराज जी चौधरी, अंजना कल्पी चौधरी भी हम लोगों का जितना अधिकार इस किसान बोर्डिंग के अंदर रखते थे, और वो इसी किसान बोर्डिंग में पढ़ते थे। ये रामदान जी की सोच थी। इस सोच पर हम लोग चलेंगे। ये मैं बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इस विश्वास के आधार के ऊपर आप उम्मीदवार बेनीवाल की मदद करो, ये निवेदन करना चाहता हूँ। ये सवाल पूछते हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल तो बहुत सीधा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये नजारा देख लो, ये कंधे उम्मीदवार बेनीवाल को दिल्ली के अंदर संसद में पहुंचाने के लिए आए। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दुनिया जो लोग हैं उसमें से बाड़मेर जैसलमेर से बाढ़ से आए हुआ कौन व्यक्ति है? हाथ खड़ा कर आप बताओ। बाड़मेर जैसलमेर से बाढ़ का आदमी कौन है? मुश्किल से 100 आदमी नहीं है, 1 लाख के अंदर 100 आदमी नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है
बाड़मेर जैसलमेर के युवाओं पर हमें विश्वास है, बाड़मेर जैसलमेर के किसानों पर हमें विश्वास है, बाड़मेर जैसलमेर के मतदाताओं पर हम चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की ताकत से। और वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं कि समस्त विद्यार्थी गणों, 3 नंबर हॉस्टल वाले, जसवंत हॉस्टल वाले, हनुमंत हॉस्टल वाले, आप सब मेरी मदद के लिए आओ। और मैं किसकी मदद मांग रहा हूं? बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के। उसके बाद की हम लोगों को मदद की आवश्यकता नहीं है। बाड़मेर सक्षम हो चुका है, बाड़मेर काबिल हो चुका है, बालोद और जैसलमेर काबिल हो चुका है। चाहे अमेरिका की ताकतें, नागपुर की ताकतें भी आ जाए, उसके मुकाबला के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी बाढ़ के लोगों की हम लोगों की जरूरत नहीं। आज पैसा उम्मीदवार का खर्च हो चुका है, हम लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। हर बूथ का खर्चा, हर बूथ की व्यवस्था आप लोग उठाने के लिए तैयार हो या नहीं हो? हाथ खड़ा कर हमारा लूटा हुआ धन बल हमारे सामने, और अपना खुद का पसीने से पूर्वजों का कमाया हुआ पैसा अपने साथ में, दुनिया पर फैसला देख लेगी कि वो लूटा हुआ पैसा काम आया या अपने खुद की खरीद कमाई का पैसा काम आया। मेरा निवेदन है कि यह फैसला आप लोग करना तैयार हो। वो लोग करोड़ों रुपए इकट्ठा कर और खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए 50 और 100 रुपए हमारे परिवार के इकट्ठा कर भी उनके सामने हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। उम्मीदवार राम बेनीवाल को संसद बनाएंगे, यही प्रण लेकर अपन सब लोग यहाँ से चलते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकजुटता, ये लोग दुनिया का कहते हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है, इनके साथ तो मेघवाल है, सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मेघवाल और मुसलमान नहीं। उम्मीदवार राम बेनीवाल के संघर्ष के अंदर 36 कौम है, 36 कौम। हमने कभी भी एक कौम और दूसरी कौम के बारे में बात नहीं करी। 36 कौम है, 36 कौम के वोट की ताकत से हम लोग संसद में जाएंगे। किसी एक कौम को पीछे छोड़कर हम संसद में नहीं जीत जाएंगे। किसी को पीछे रखकर संसद में गए तो हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सिखाया, सबको साथ में लेकर उनकी ताकत से संसद में जाएंगे। क्या तैयार हो? क्योंकि कई तरह के विवाद कर रहे हैं ये लोग, सोशल मीडिया के अंदर विवाद कर रहे हैं ये लोग, गलत सूचना लेकर आएंगे, गलत बातें लेकर आएंगे, गलत तौर तरीके लेकर आएंगे। आपको उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपने पास सच्चाई है और उनके पास स्वांग है। सच्चाई जीतेगी, स्वांग हारेगा। सच्चाई जीतेगी, नाटक हारेगा। सच्चाई जीतेगी। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। कांग्रेस